हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि आखिर ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाया जाता है। हाँ सर, ये तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाने का काम करती है। तो आज बच्चों हम जो सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत कौन से आइटम को हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखने का काम करेंगे। यानी यहाँ पर हमें रटने की बात नहीं है बल्कि उसको समझने की बात है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आखिर कौन कौन से आइटम को ट्रांसफर या इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन कौन से आइटम जाया करेंगे। तो इसको जानने से पहले हम लोग फिर से एक छोटी सी चीजों को जानते हैं जिसके बारे में इसके पहले क्लास में या पहले वीडियो में हमने आप लोगों को बता भी चुके हैं। तो मैंने कहा था कि पिछले क्लास में ही कि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो जितने भी हमारे रिसिप्ट होते हैं इसी रिसिप्ट में से हमारे कुछ इनकम होते हैं, इसी रिसिप्ट में से हमारे कुछ इनकम होते हैं और इसी पेमेंट में से हमारे कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं। आखिर ये कौन सा आइटम हमारा रिसिप्ट होगा और ये कौन सा आइटम हमारा एक्सपेंडिचर होगा, आज इसी के बारे में समझते हैं कि आखिर वो इनकम क्या है जो हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आखिर वो खर्चे क्या हैं, कौन से खर्चे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आज बच्चों इसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंतर्गत ही हमारा इनकम होता है और पेमेंट के अंतर्गत ही हमारा एक्सपेंडिचर होता है। यानी रिसिप्ट ही हमारा इनकम बनेगा और पेमेंट ही हमारा एक्सपेंडिचर बनेगा। लेकिन आपके मन में एक बात आएगी, सर जब आप रिसिप्ट को बताए थे तो यहाँ पर आपने कहा था कि रिसिप्ट जो होते हैं वो नेचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होता है और एक आपने बताया था रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट होता है। तो मेरे को बताइएगा सर कौन सा रिसिप्ट मेरा इनकम बनेगा और कौन सा पेमेंट मेरा एक्सपेंडिचर बनेगा। बच्चों पहले थोड़े से रिसिप्ट के बारे में जानते हैं कि कौन सा रिसिप्ट आपका इनकम बनेगा और कौन सा पेमेंट आपका एक्सपेंडिचर बनेगा। तो इसको जानने से पहले हम लोगों ने आपको कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बता चुके हैं कि कैपिटल रिसिप्ट किसे कहा जाता है और रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहा जाता है। तो मैंने कहा था कि कैपिटल रिसिप्ट होने के लिए आपके जो नेचर होने चाहिए कैपिटल रिसिप्ट का वो किस प्रकार का होना चाहिए। जो कैपिटल रिसिप्ट होने चाहिए वो आखिर कौन से आइटम को या किसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए कोई रिसिप्ट मिलता है तो वो मेरा कौन सा रिसिप्ट कहलाता है, कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए मुझे रिसिप्ट मिलता है तो वो मेरा रिसिप्ट कौन सा रिसिप्ट कहलाता है, कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। या मैंने कहा था अगर कोई ऐसा रिसिप्ट जो आपका नॉन
नेचर का होगा। किसका होगा? नॉन रेकरिंग नेचर का होगा। वैसे रिसिप्ट को हम लोग कौन सा रिसिप्ट कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। वैसे रिसिप्ट को हम लोग कौन सा रिसिप्ट कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। तो बच्चों जरा इसे एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं, समझने का काम कीजिएगा। मेरे को ये बातें बताना है कि कैपिटल रिसिप्ट मेरा इनकम बनेगा या रेवेन्यू रिसिप्ट मेरा इनकम बनेगा। तो समझने का काम कीजिएगा। मान के चलते हैं कि हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंतर्गत हम स्कूल या कॉलेज को रन करने का काम कर रहे हैं। किसे चलाने का काम कर रहे हैं? स्कूल या कॉलेज को रन करने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो हमारी स्कूल या कॉलेज में बच्चों के लिए, किसके लिए? बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी नहीं है। तो मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया। मैंने गवर्नमेंट से क्या किया? रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया? मैंने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया कि मुझे लाइब्रेरी बनाने के लिए कुछ पैसे दिए जाए। मुझे लाइब्रेरी बनाने के लिए कुछ पैसे दिए जाए। कितने रुपए? 5 लाख रुपए दिए जाए। गवर्नमेंट ने देखा कि चूंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और स्कूल कॉलेज को चलाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, तो क्यों ना इसके रिक्वेस्ट को मान लिया जाए और 5 लाख रुपए इसे लाइब्रेरी को बनाने के लिए किसे दे दिया जाए? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। तो गवर्नमेंट ने मुझे 5 लाख रुपए का क्या दे दिया? 5 लाख रुपए का रिसिप्ट दे दिया। यानी मुझे कितना रुपए गवर्नमेंट से मिला? मुझे गवर्नमेंट से 5 लाख रुपए मिला। मेरे को बताइएगा बच्चों, ये मेरा कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? ये जो 5 लाख रुपया किसको मिला? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिला। ये कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है? ये बातें बच्चों मुझे बताइए। तो सर आपने कहा था कि अगर कोई भी ऐसा रिसिप्ट जो स्पेशल पर्पस के लिए अगर आपको मिलता है तो वो रिसिप्ट ऑलवेज कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। तो चूंकि ये गवर्नमेंट ने आपको ये 5 लाख रुपए जो दिया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, ये किस पर्पस के लिए दिया है? तो लाइब्रेरी का निर्माण करने के लिए दिया है। क्या स्पेशल पर्पस का है? हाँ सर जी, ये स्पेशल पर्पस का है। यानी ये जो 5 लाख रुपए मुझे मिल रहा है, ये किस पर्पस का है? स्पेशल पर्पस का। जैसे ही ये 5 लाख रुपए मेरे को स्पेशल पर्पस का मिल रहा है, ये मेरा कौन सा रिसिप्ट कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। ये मेरा कौन सा रिसिप्ट कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। क्यों रिसिप्ट कहलाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो दिया है 5 लाख, इस 5 लाख का यूटिलाइज हम सिर्फ किसमें करेंगे? लाइब्रेरी को बनाने में करेंगे। इस 5 लाख का यूज हम किसमें करेंगे? यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये 5 लाख रुपए का यूज सिर्फ किसके लिए करेगा? लाइब्रेरी का निर्माण करने के लिए। अगर लाइब्रेरी का निर्माण करने के लिए दिया गया है तो क्या ये कर सकते हैं रेकरिंग नेचर का है? नहीं सर जी, ये नॉन रेकरिंग नेचर का है। नॉन रेकरिंग नेचर का है तो गवर्नमेंट ने जब ये 5 लाख रुपए मुझे दिया, गवर्नमेंट ने जब ये 5 लाख रुपए मुझे दिया, तो क्या इस 5 लाख रुपए का मैं किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकता है? नहीं सर जी, ये सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं लाइब्रेरी बनाने के पर्पस से। अगर लाइब्रेरी बनाने के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो बच्चों मुझे ये बताओ, क्या ये मेरे ऊपर किस रूप में है ये 5 लाख रुपए? सर ये 5 लाख रुपए आपके ऊपर लायबिलिटी के रूप में है। ये 5 लाख रुपए आपके ऊपर किस रूप में है? लायबिलिटी के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी ऐसा कैपिटल रिसिप्ट है जो किस स्पेशल पर्पस के लिए है या नॉन रेकरिंग नेचर का है या किसी भी प्रकार का कोई भी
कैपिटल रिसिप्ट वो ऑलवेज आपके लिए क्या होगा, ऑलवेज आपके लिए लायबिलिटी होगा। और लायबिलिटी को क्या कभी भी हम इनकम मानेंगे नहीं सर जी, वो तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल नेचर का अगर कोई भी आइटम है, रिसिप्ट है, तो वो आपके लिए कभी भी इनकम नहीं होगा। तो इनकम कौन से नेचर का होगा, इनकम ऑलवेज माना जाएगा रेवेन्यू नेचर का, हमेशा माना जाएगा रेवेन्यू नेचर का। तो बच्चों ये बातें समझ में आ गया कि कैपिटल रिसिप्ट मेरा लायबिलिटी होता है और रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट मेरा क्या बनेगा, इनकम बनेगा। क्या बनेगा, इनकम बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वैसे आइटम्स को ही हम इनकम के अंतर्गत दिखाएंगे जो किस नेचर का होगा, रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट होगा। क्यों सर जी, फिर से ये बातें बताइए। रीजन ये है कि कैपिटल नेचर का रिसिप्ट आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। आपके ऊपर क्या क्रिएट करता है, ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का मतलब क्या है कि आपके ऊपर दायित्व उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा फिर से बच्चों, इस बात को फिर से समझने का काम कीजिएगा। मेरे पापा जी ने मुझे 5 लाख रुपए दिए, मेरे पापा जी ने मुझे 5 लाख रुपए दिए और कहा बेटा ये 5 लाख रुपए आप अपने पढ़ाई में यूज करना, आप अपने हायर स्टडी के अंतर्गत यूज करना। मेरे को बताइएगा क्या वो 5 लाख रुपए हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं, वो 5 लाख रुपए वो किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, बल्कि वो 5 लाख रुपए अगर पापा मुझे दिए हैं तो वो मेरे ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन बन चुका है कि इस पैसे का यूज सिर्फ किसके लिए किया जाएगा, अपने हायर स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए। जब ये 5 लाख रुपए मेरे पास आ गए तो ये किस रूप में है मेरे लिए, ये मेरे लिए ऑब्लिगेशन है। और जैसे ही ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर बनेगा वो मेरे लिए क्या हो जाता है, वो ऑलवेज मेरा क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है, मेरा लायबिलिटी क्रिएट कर देता है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर देगा। और जैसे ही लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करेगा तो वो ऑलवेज कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। फिर से वही बातें आती है कि क्या ये पापा मुझे 5 लाख रुपए बार बार देंगे? नहीं सर जी, ये पापा आपको 5 लाख रुपए बार बार नहीं देंगे। क्या ये स्पेशल नेचर का है, स्पेशल पर्पस का है? हाँ सर जी। क्या ये नॉन रेकरिंग का है? हाँ सर जी। जब ये स्पेशल पर्पस का है, नॉन रेकरिंग का है, क्या ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मिला है? हाँ सर जी। अगर ये इस पर्पस के लिए मिल रहा है, कौन सा रिसिप्ट होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। और कैपिटल रिसिप्ट मेरे ऊपर क्या बना रहा है, कैपिटल रिसिप्ट मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन बना रहा है। और जैसे ही ऑब्लिगेशन बनेगा वो ऑलवेज मेरा क्या बना देगा, लायबिलिटी बना देगा। कहां शो कर देंगे, बैलेंस शीट में शो कर देंगे। इसका मतलब कि जो बचेंगे मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे सर जी मेरा इनकम होगा। अब आप ही बताइए, अगर मैं कोई प्रत्येक दिन काम करता हूं, मान के चलते हैं कि मैं एक मजदूर हूं और मजदूरी का काम करता हूं और प्रत्येक दिन मुझे शाम के समय पैसे मिलते हैं अपने काम के बदले में, मेरे को बताइएगा क्या ये मेरा रिसिप्ट है? हाँ सर जी ये रिसिप्ट है। क्या ये मेरा कौन से नेचर का रिसिप्ट है? सर ये रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है। क्यों रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है? क्योंकि ये आपके रेकरिंग नेचर का है, आपकी काम करने के बदले में, आपके सर्विस करने के बदले में मिला। जब आपके काम करने और आपकी सर्विस करने के बदले में मिला है तो ये रेकरिंग नेचर का है, ये डे टू डे आपको मिलेगा। आप अपने काम को करते जाइएगा, आपको डे टू डे मिलता हुआ चला जाएगा। जब डे टू डे मिलता हुआ चला जाएगा तो ये तो रिसिप्ट है। कौन सा रिसिप्ट है, रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है। क्या ये रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट है तो क्या ये मेरे लिए इनकम है? हाँ सर जी ये इनकम है। अब जब ये इनकम है तो क्या ये मेरा इनकम
और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। हाँ सर जी, यही तो इनकम है, यही इनकम तो मेरा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड जाएंगे? इनकम साइड जाएंगे। किस साइड जाएंगे? इनकम साइड जाएंगे। इसका मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय सिर्फ हमें क्या जानना है? हमें जानना है इनकम के बारे में। वो भी कौन सा ये इनकम होगा? ये होगा ऑलवेज कौन सा? रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। ये ऑलवेज कौन सा रिसिप्ट होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट होता हुआ चला जाएगा। कहते हैं बच्चों, इसे फील करने के बारे में समझो, इसे समझो, कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली इसे समझो। क्या ये लॉजिक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कि कैपिटल नेचर का रिसिप्ट ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट जो आपको मिलेगा वो आप किसी भी पर्पस में यूज कर सकते हो, वो आपके रेकरिंग नेचर का है। जब ये आपके रेकरिंग नेचर का है तो क्या यही रिसिप्ट तो मेरा इनकम है? हाँ सर जी, जब यही रिसिप्ट आपका इनकम है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप क्या कैपिटल नेचर के रिसिप्ट को दिखाओगे? नहीं सर जी, कैपिटल नेचर का रिसिप्ट तो लायबिलिटी है, वो तो बैलेंस शीट पे चला जाएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत हम इनकम को शो करेंगे और इनकम के अंतर्गत सिर्फ किसे दिखाया जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट को दिखाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाएंगे तो जितने भी हमारे इनकम होंगे वो सारे के सारे कौन से रिसिप्ट होंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट होंगे। और रेवेन्यू रिसिप्ट ही हमारा इनकम में जाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट ही हमारा इनकम होता है। इसी पर्पस से सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट ही हमारा इनकम में जाएगा। तब यहाँ पर बातें आती है कि सर अब एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? तो बच्चों सेम वही बात है कि अगर पेमेंट के अंतर्गत आते हैं तो पेमेंट का भी नेचर कितने प्रकार का होता है? तो मैंने कहा था कि पेमेंट भी आपके कैपिटल पेमेंट होगा और पेमेंट भी आपके रेवेन्यू पेमेंट होगा। तो मेरे को बताइएगा, कैपिटल पेमेंट आपके लिए क्या होगा? कैपिटल पेमेंट आपके ऊपर क्या क्रिएट करेगा? कैपिटल पेमेंट आपका क्या माना जाएगा? कैपिटल पेमेंट मेरा ऑलवेज और ऑलवेज क्या माना जाएगा? एसेट माना जाएगा। और कहां चला जाएगा? और ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। फिर से वही बातें आती है, सर कैपिटल पेमेंट कैसे एसेट माना जाएगा? फिर से बातें आती है, अगर मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट ने ये जो 5 लाख रुपए मुझे दिया, अब इस 5 लाख रुपए से मैंने क्या बना दिया? लाइब्रेरी बना दिया। क्या बना दिया? लाइब्रेरी बना दिया। जब ये लाइब्रेरी बना दिए तो क्या ये लाइब्रेरी अब स्कूल और कॉलेज यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एसेट होंगे या नहीं होंगे? हाँ सर जी, ये तो बात सही है। यानी कि अगर मैं लाइब्रेरी बना दूंगा तो अब ये किसकी संपत्ति हो जाएगी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति हो जाएगी, क्योंकि ये जो रिसिप्ट आया इस रिसिप्ट में से आपने क्या कर दिया? उस पैसे को खर्च कर दिया। जब ये पैसे को खर्च कर दिया, लाइब्रेरी बना दिया, तो क्या ये लाइब्रेरी कभी भी आपके शॉर्ट टर्म पीरियड के होंगे? नहीं सर, ये लॉन्ग टर्म पीरियड के होंगे। ये क्या आपके ऊपर क्रिएट कर दिया? ऑनरशिप क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया? ऑनरशिप क्रिएट कर दिया। जैसे ही ये ऑनरशिप क्रिएट कर दिया तो ये आपके क्या बन जाएंगे? ये आपके एसेट बन जाएंगे। जैसे ही ये एसेट बन जाएंगे तो एसेट आपके कहां चले जाएंगे? बैलेंस शीट में। इसका मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी कैपिटल पेमेंट, किसी भी प्रकार का कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आपके लिए ऑलवेज क्या होगा? वो आपके लिए ऑलवेज एसेट होगा। एग्जाम्पल के रूप में मेरे पापा जी ने कहा कि बेटा लो ये 35,000 और जाके एक लैपटॉप खरीद लो। क्या ये 35,000 मेरे लिए रिसिप्ट है? हाँ सर जी रिसिप्ट है। कौन से नेचर का रिसिप्ट है? कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है। अगर ये 35,000 मेरे लिए कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है, हम इसका यूटिलाइजेशन सिर्फ किसके लिए करेंगे? सर इसका यूटिलाइजेशन सिर्फ आप
लैपटॉप खरीदने में कर सकते हो। अब मैंने उस पैसे को लैपटॉप खरीदने में खर्च कर दिया, क्या ये बार बार खर्च कीजिएगा? नहीं सर, ये बार बार खर्च नहीं कीजिएगा। मैंने बताया था कि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर बार बार खर्च नहीं किया जाता है, वो भी नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, वो भी स्पेशल पर्पस के लिए खर्च किया जाता है। जब ये स्पेशल पर्पस के लिए खर्च कर रहे हो, जब ये स्पेशल पर्पस के लिए खर्च कर रहे हो, किसके लिए? सिर्फ लैपटॉप के लिए खर्च कर रहे हैं। अगर ये लैपटॉप के लिए खर्च कर रहे हैं तो बाद में जैसे ही वो लैपटॉप आप खरीद लोगे, क्या वो लैपटॉप आपके लिए एसेट हो जाएगा? हाँ सर जी, ये लैपटॉप तो मेरे लिए एसेट हो जाएगा। जैसे ही वो लैपटॉप आपके लिए एसेट हो जाएगा तो वो कैपिटल नेचर का क्या एक्सपेंडिचर आपका एसेट बना या नहीं? हाँ सर जी, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर मेरा एसेट बन गया। इसका मतलब कि कैपिटल नेचर का अगर कोई भी पेमेंट हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, वो ऑलवेज क्या होगा? एसेट होगा। और वो कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में चला जाएगा। और रेवेन्यू नेचर का पेमेंट, रेवेन्यू नेचर का पेमेंट आपका एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और एक्सपेंडिचर माना जाएगा, कहां चला जाएगा? वो आपके चले जाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वो कहां चले जाएंगे? आपके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बातें समझ में आया? हाँ सर, ये बातें समझ में आया। तो बच्चों, ये बातें समझ में आया कि कैपिटल पेमेंट मेरा किस प्रकार से एसेट बन रहा है और इसे कहां दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। और रेवेन्यू पेमेंट जब मेरा एक्सपेंडिचर है तो वो हमारे किसके अंतर्गत चले जाएंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर के किस साइड चले जाएंगे? एक्सपेंडिचर साइड चले जाएंगे। तो फिर से आपके दिमाग में बातें आएगी कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू नेचर के पेमेंट को ही एक्सपेंडिचर क्यों माना जाता है? फिर से वही बात है, डेफिनेशन को याद कीजिएगा। रेवेन्यू पेमेंट किसे कहा जाता है या रेवेन्यू नेचर का पेमेंट किसे कहा जाता है? मैंने कहा था कि वैसा पेमेंट जो आपके रेकरिंग नेचर के हो, यानी जो बार बार आप खर्च करते हुए जाते हो, वैसा पेमेंट आपका रेवेन्यू वो ऐसा पेमेंट आपका रेवेन्यू पेमेंट कहलाता है। जो बार बार रिसिप्ट होता है रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। जो बार बार पेमेंट होता है रेवेन्यू पेमेंट कहलाता है। जो किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। मेरे पापा जी ने मुझे 10 रुपए रोज देते हैं और कहते हैं कि जाओ बेटा स्कूल कॉलेज चले जाओ। ये रोज मुझे पापा मेरे 10-10 रुपए देते हुए चले जा रहे हैं। क्या ये रोज मेरे लिए खर्चे हैं? हाँ सर जी, ये रोज आपके लिए खर्चे हैं। किस लिए? मेरे को फेयर भाड़े के लिए मिल रहा है। जब ये फेयर भाड़े के लिए मिलता हुआ चला जा रहा है, स्कूल कॉलेज जाने के लिए मिलता हुआ चला जा रहा है, क्या ये मेरा रेवेन्यू पेमेंट है? हाँ, ये तो मैं रोज खर्च कर रहा हूँ। जैसे ही ये रेवेन्यू पेमेंट होगा, क्या ये मेरा खर्चा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? हाँ सर जी, रेवेन्यू ही पेमेंट तो खर्चा है। और जैसे ही रेवेन्यू पेमेंट होगा खर्चा, वो मेरा क्या माना जाएगा? एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक्सपेंडिचर माना जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में मेरे स्कूल कॉलेज में मेरे कोई बहुत सारे कर्मचारी लोग काम करते हैं। क्या उनके काम करते के बदले में मैं उसे पेमेंट करूंगा या नहीं करूंगा? हाँ, वो रोज आते हैं मेरे यहाँ काम करते हैं और उसके बदले में मैं उसे क्या करता हूँ? पेमेंट करता हुआ चला जाता हूँ। डे टू डे पेमेंट करता हूँ, मंथली पेमेंट करता हुआ चला जाता हूँ, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए पेमेंट करता हुआ चला जाता हूँ। जब ये पेमेंट करते हैं तो क्या ये पेमेंट को खर्चे नहीं मानते हो? हाँ सर जी, अगर रोज हम चाट फोकचा ये सब खाते हैं, क्या ये मेरा खर्चा है या नहीं है? हाँ सर जी, ये तो खर्चा है। क्या ऐसे खर्चे को हम एक्सपेंडिचर मानते हैं या नहीं मानते हैं? हाँ सर, ये ऐसे खर्चे को हम पेमेंट मानते हैं और ये खर्चा मेरा क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्या कहलाता हुआ चला जाता है? एक्सपेंडिचर कहलाता हुआ चला जाता है। इस प्रकार से देखा जाए कि डेली के पर्पस से डे टू डे अगर बिजनेस के लिए अगर डे टू डे अगर आप कोई खर्च करते हुए चले जाते हो, वैसे प्रत्येक खर्चे आपके क्या माने जाएंगे? एक्सपेंडिचर। फील कर रहे हो? लॉजिकली समझिए, लॉजिक वे में कि हम अगर रोज किसी भी पर्पस के लिए खर्च करता हुआ चला जाता हूँ, डे टू डे चाट फोकचा चाउमीन मंचूरियन किसी भी चीजों को खाने के लिए हमेशा जो खर्च करता हुआ चला जाता हूँ, पेमेंट करता हुआ चला जाता हूँ, सब के सब मेरे खर्चे हैं। जब ये सब मेरे खर्चे हैं, क्या कहलाएंगे? ये सब मेरा रेवेन्यू पेमेंट कहलाएगा।
क्या है मेरे लिए, एक्सपेंडिचर है। इसी प्रकार अगर मैं स्कूल कॉलेज चला रहा हूँ, टेलीफोन बिल दे रहा हूँ, रेवेन्यू नेचर का खर्चा, सैलरी पेमेंट कर रहा हूँ, रेवेन्यू नेचर का पेमेंट, वेजेज पे कर रहा हूँ, रेवेन्यू नेचर का पेमेंट, स्टेशनरी खरीद रहा हूँ, रेवेन्यू नेचर का पेमेंट, ये सारे रेवेन्यू नेचर के पेमेंट मेरे क्या कहलाएंगे, एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एक्सपेंडिचर कहला जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ चले जाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब इसके बारे में हम लोग क्या सीखेंगे, थ्योरी के बारे में सीखेंगे। लेकिन इतना तो अब पता चल गया कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इनकम के अंतर्गत सिर्फ हमें क्या देखना होगा, सिर्फ हमें रेवेन्यू रिसिप्ट को देखना होगा, और एक्सपेंडिचर के अंतर्गत सिर्फ क्या देखना होगा, रेवेन्यू पेमेंट को देखना होगा। जैसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट आपके होंगे वो सारे के सारे कहां चले जाएंगे, इनकम में चले जाएंगे। जैसे ही रेवेन्यू पेमेंट होंगे वो सारे के सारे कहां चले जाएंगे, एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे। सारे के सारे कहां चले जाएंगे, एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे। क्लियर है बच्चों? हाँ सर, ये बातें समझ में आ गया कि कौन सा आइटम मेरा इनकम होगा और कौन सा आइटम मेरा एक्सपेंडिचर होगा, कौन सा आइटम मेरा इनकम होगा और कौन सा आइटम मेरा एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है? हाँ सर जी, यहाँ तक तो अब एकदम क्लियर हो चुका है कि इनकम और एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आइटम को ले जाया जाएगा। क्लियर? हाँ सर जी, थैंक यू बच्चों। आज का यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।